हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 30 अगस्त 2021 सोमवार को उनका 5248वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आओ जानते हैं उनके बचपन की 11 रोचक कहानियां। 1. श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि को हुआ था। कारावास से निकालकर उनके पिता रातों रात उन्हें गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ाए थे। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूतना, कागासुर, श्रीधर तांत्रिक, उत्कच, बकासुर, अघासुर, तृणासुर आदि का अपनी माया से वध कर दिया था। गोकुल और वृंदावन रहते हुए ही उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। जसोदा, देखो तुम्हारा काना मिट्टी खा रहा है। काना, तुमने मिट्टी खाई क्या? नहीं मैया, ये सब झूठ बोल रही है। अच्छा, ये झूठ बोल रही है तो मुंह जब खोलो उन्होंने अपना। मुंह खोला तो यशोदा को उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। ये लीला देखकर वे भयभीत हो गई थी। 2. बचपन में ही एक बार माता यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उनके जाने के बाद श्री कृष्ण ने उस ओखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया। उनमें से 2 देवता प्रकट हुए और बाल कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोले कि वे यक्ष कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव हैं, जो श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। श्री कृष्ण की कृपा से उनका उद्धार हुआ। 3. बचपन में श्री कृष्ण माखन के लालच में खूब नटखटियां करते थे। कहा जाता है कि कुछ ग्वालिनें अपने पूर्व जन्म में बड़े सिद्ध और तपस्वी थीं, जिन्होंने श्री हरि से ममता का संबंध मांगा था। इसी कारण वे श्री कृष्ण को माता जैसा प्रेम देती थी। एक बार ग्वालिनों की शिकायत पर माता यशोदा उन्हें अंधेरी कोठरी में ले जाती हैं। तभी वहां श्री कृष्ण की लीला से एक भयंकर नाग प्रकट हो जाता है। यशोदा मैया भयभीत होकर कान्हा से भागने को कहती हैं, पर कान्हा कहते हैं कि वे सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर नहीं जा सकते। ये सुनकर यशोदा भावुक हो जाती हैं और श्री कृष्ण के संकेत से वह नाग प्रणाम कर वहां से चला जाता है। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है। श्री कृष्ण उस पर पहली बार मधुर धुन छेड़ते हैं, जिससे वे बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी दिन से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले कहलाने लगते हैं और उनकी बांसुरी की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता है। 5. एक बार श्री कृष्ण ने एक फल बेचने वाली से सारे फल ले लिए और बदले में मुट्ठी भर धान दे दिया। फल वाली संतुष्ट होकर चली गई, लेकिन जब उसने घर जाकर अपनी पोटली खोली तो उसमें धान के स्थान पर हीरे मोती निकले। अधिक मास में कात्यायनी माता का व्रत करने के लिए कुछ ग्वालिनें यमुना तट पर स्नान करने जाती हैं। उसी समय श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां पहुंचकर उनके वस्त्र लेकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ग्वालिनें उनसे वस्त्र लौटाने की विनती करती हैं। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि इस प्रकार स्नान करना उचित नहीं है और उनसे वचन लेते हैं कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। इसके बाद श्री कृष्ण सभी वस्त्र लौटा देते हैं। श्री कृष्ण के बाल लीला के और भी कई अद्भुत चमत्कार हैं, जो हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे।